एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। मेरा नाम है नुज़हत सना और इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर्स। बट बिफोर दैट, इफ यू आर लुकिंग फॉर द इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, यू कैन रेफर टू आवर न्यू चैनल जीके टुडे 2.0। द लिंक हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन रेफर टू इट फ्रॉम देयर। इसके अलावा जो भी हमारे हिंदी स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चंस जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन में चल रही हमारी डेली 20 MCQ सीरीज 2022 से लिए गए हैं। इसलिए अगर आप इन क्वेश्चंस को टेक्स्ट फॉर्म में चाहते हैं इसके एक्सप्लेनेशन और क्विज के साथ, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी इस डेली 20 MCQ सीरीज को, जो कि अवेलेबल है जीके टुडे एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे। तो अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू जीके टुडे। और आज हम डिस्कस करेंगे 12 मई के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। विच कंट्री हैज़ रिपोर्टेड अ रेयर वायरल इन्फेक्शन कॉल्ड मंकी पॉक्स। तो एक पर्सन था यूके में जो हाल ही में डायग्नोस पाया गया विद अ रेयर वायरल इन्फेक्शन कॉल्ड मंकी पॉक्स, ठीक है। और ये जो इंसान है ये कहाँ से लौटा था? नाइजीरिया से। और मंकी पॉक्स यूजुअली हम देखते हैं कि सेंट्रल और वेस्टर्न अफ्रीका में प्रीडोमिनेंटली पाया जाता है, ठीक है। तो इसके इन्फेक्शन जो होते हैं वो 2 से 4 हफ्ते तक रहते हैं और बॉडी में डिफरेंट टाइप के रैशेस भी होने लगते हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो ये केस हमें कहाँ से मिला? यूके में। इसके अलावा अगर आपको याद हो, कुछ दिनों पहले हमने बात की थी H3N8 स्ट्रेन ऑफ बर्ड फ्लू के बारे में, ठीक है। तो इसका पहला केस हमने हाल फिलहाल देखा है चाइना के हेनान प्रोविंस में, ठीक है। और इस वजह से न्यूज़ में था। इसके अलावा एक और स्ट्रेन था H5N1 बर्ड फ्लू का, ये हमें हाल ही में देखने को मिला है यूएसए में, ओके। और इसका पहला केस हमने देखा था यूके में, ठीक है। और यूजुअली इस तरह के जो बर्ड फ्लू होते हैं वो बर्ड, हॉर्सेस या फिर डॉग्स में पाए जाते हैं, फाइन। देखिए इसके अलावा हर साल हम वर्ल्ड थैलेसीमिया डे ऑब्जर्व करते हैं 7 मई को अक्रॉस द वर्ल्ड। किस लिए? ताकि इस डिजीज़ के बारे में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए और लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए, ताकि जो भी पेशेंट्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं इस डिजीज़ से, उनसे लोग सहानुभूति प्रकट कर उनकी हेल्प करें, ठीक है। तो ये एक तरह का जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर होता है जिसमें एनफ हीमोग्लोबिन क्रिएट नहीं होता है बॉडी के अंदर, ठीक है। तो इस साल के लिए थीम क्या थी इस दिन के लिए? बी अवेयर, शेयर, केयर। इतना याद रखिएगा, लेकिन आगे और भी था। वर्किंग विद द ग्लोबल कम्युनिटी एज वन टू इम्प्रूव थैलेसीमिया नॉलेज, ठीक है। तो पूरा याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इतना भी याद रखेंगे तो एनफ रहेगा, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जॉन ली, हु वॉज इन द न्यूज़ रिसेंटली, इज द न्यूली इलेक्टेड लीडर ऑफ विच कंट्री। तो हाल ही में जॉन ली बन गए हैं हांगकांग के नए लीडर और इनको इलेक्ट किया है एक इलेक्शन कमिटी ने, जिन्होंने अपने वोट्स डाले थे विथ सीक्रेट बैलेट, ठीक है। तो इस कमिटी में लगभग 1500 प्रो बीजिंग मेंबर्स इंक्लूडेड थे। इसके अलावा जो ली हैं, जॉन ली, ये पहले हांगकांग के चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे और अब ये अपना 5 साल का टर्म स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? कैरी लैम को, फाइन। और हांगकांग की बात करें तो ये एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है चाइना का, जिसको कि यूके ने लौटा दिया था चाइना को इन द ईयर 1997, फाइन। अब चाइना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ देखेंगे जिसकी वजह से चाइना हाल फिलहाल लाइट में बना हुआ था। सबसे पहले हमने देखा था कि एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है चाइना ने सोलोमन आइलैंड के साथ में, ठीक है। किस लिए? ताकि जो एग्जिस्टिंग कॉपरेशन अरेंजमेंट हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो इन्हांस हो सके। और ये चीज़ बहुत सारी कंट्रीज़ को ऑब्वियसली पसंद नहीं आई थी, राइट। इस वजह से चाइना न्यूज़ में बना हुआ था। फिर इसके बाद हमने ये देखा था कि लास्ट ईयर 2021 में इंडिया प्रेसिडेंट था ब्रिक्स का, और अब 2022 के लिए हमने ये प्रेसिडेंसी दे दी है चाइना को, राइट। तो अभी प्रेजेंट में चाइना ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है। और ब्रिक्स की बात करें तो इसमें 5 कंट्रीज आती हैं: ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका सबसे लेटेस्ट कंट्री है इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा चाइना बीजिंग विंटर ओलंपिक्स की वजह से भी न्यूज़ में था। और इसमें अगर मेडल टैली की बात करें तो सबसे टॉप पे कौन सी कंट्री थी? नॉर्वे। इन्होंने जीते हैं टोटल 16 गोल्ड मेडल। उसके बाद सेकेंड प्लेस पे था जर्मनी, इनके पास थे 12 गोल्ड मेडल। और उसके बाद थर्ड प्लेस पे था चाइना खुद, इनके पास थे 9 गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये टॉप 3 कंट्रीज ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा 2026 का जो ओलंपिक्स होगा ये कहाँ पे होगा? मिलानो कॉर्टिना में, ठीक है। तो चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने नेक्स्ट ओलंपिक्स होस्ट करने के लिए मिलानो कॉर्टिना को हैंड ओवर कर दिया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कार्लोस अल्काराज हु वन द मैड्रिड ओपन टाइटल रिसेंटली इज फ्रॉम विच कंट्री। तो 19 ईयर ओल्ड कार्लोस अल्काराज ये बन गए हैं पहले ऐसे टेनिस में जिन्होंने 2 मास्टर्स 1000 टाइटल जीता है इंक्लूडिंग द मैड्रिड ओपन। ठीक है, कौन सी कंट्री के लिए खेलते हैं? स्पेन। तो इन्होंने हराया था अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को इन द मैड्रिड ओपन फाइनल्स और ये इस साल के लिए इनकी चौथी विक्ट्री रही। ठीक है, इसी के साथ ये पहले ऐसे प्लेयर भी हैं जिन्होंने 3 टॉप 4 प्लेयर्स को हराया है एट अ सिंगल मास्टर्स 1000 इवेंट। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा इन्होंने जीत लिया है मैड्रिड ओपन। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स और टूर्नामेंट्स देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थे। सबसे पहला था इसमें ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। ये किसने जीता है? अभी कुछ दिनों पहले चार्ल्स लेक्लर्क ने। ठीक है, इसके बाद सेकंड है सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स 2022। ये जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। फिर इसके बाद है बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का, इसको भी जीता है चार्ल्स लेक्लर्क ने। ठीक है, और याद रखिएगा फाजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स, इसका वेन्यू क्या होने वाला है? आंसर है दुबई। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एज टू एनरोल इन द अटल पेंशन योजना। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना, ये तीनों स्कीम्स ने अपने 7 साल कंप्लीट किए हैं सक्सेसफुली। ठीक है, तो 4 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों ने इसमें एनरोल किया है अटल पेंशन योजना में, और इसमें एनरोल होने के लिए जो पर्सन की एज है वो 18 से लेके 40 साल के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, और इसके अंदर में मंथली पेंशन फिर प्रोवाइड किया जाता है 1000 से लेके 5000 रुपये तक का, डिपेंडिंग ऑन कि उस इंसान ने प्रीमियम कितने का लिया है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 40 साल। देखिए, इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग कौन है? मिस्टर अनुराग ठाकुर। इन्होंने हाल ही में अनाउंस किया है कि 363 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया जा रहा है और इसकी हेल्प से अब दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जाएगा, और इस प्रोजेक्ट को अंडरटेक किया जाएगा अंडर नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, और लगभग 2200 इंडियन फिल्म्स को रिस्टोर किया जाएगा अंडर नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में काम करती है। यूजुअली लोग समझते हैं कि शायद मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, लेकिन गलत है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइक्लोन आसानी विच डेवलप्ड ओवर द साउथ ईस्ट रीजन्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल वॉज नेम्ड बाय विच कंट्री। तो साइक्लोन आसानी जो कि डेवलप हुआ था हमारे साउथ ईस्ट रीजन्स में बे ऑफ बंगाल के, ये अब इंटेंसिफाई कर गया है इनटू अ सीवियर साइक्लोन, और इसको टर्म आसानी किसने दिया है? श्रीलंका ने। ठीक है, आसानी का मतलब होता है रैथ या फिर आप कह सकते हैं एंगर। ठीक है, तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के हिसाब से ये जो साइक्लोन है ये सी को रिकर्व कर लेगा फ्रॉम द कोस्ट, और ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को क्रॉस नहीं कर पाएगा, मतलब उसके आगे नहीं जा पाएगा। और ऐसा हो सकता है कि जो उड़ीसा है उसके कुछ जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे हैवी रेनफॉल हमें देखने को मिले। ठीक है, देखिए, इसके अलावा अब कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स की बात करें तो सबसे पहला है इसमें साइक्लोन गुलाब। ये लास्ट ईयर न्यूज़ में था और इसने हिट किया था हमारे नॉर्थ आंध्र प्रदेश को और एडजॉइनिंग उड़ीसा कोस्ट को सितंबर मंथ में, आई थिंक। ठीक है, आपको कमेंट्स में लिखना है कि ऑफस्प्रिंग ऑफ साइक्लोन गुलाब हम किसको कहते हैं। बहुत फेमस था उस टाइम पे, अगर आपको याद हो तो आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। फिर सेकेंड है साइक्लोन तौकते। ये पहला साइक्लोनिक स्टॉर्म था 2021 का जो कि इमर्ज हुआ था अरेबियन सी से, और इसने हिट किया था हमारे सदर गुजरात को। ठीक है, और बाद में इसको क्लासिफाई किया गया था एज वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। और ये जो तौकते वर्ड है ये कौन सी कंट्री ने दिया था? म्यांमार ने। फाइन। फिर नेक्स्ट है साइक्लोन यास। ये फॉर्म हुआ था बे ऑफ बंगाल में और इसने हिट किया था वेस्ट बंगाल और एडजॉइनिंग उड़ीसा कोस्ट को इन द मंथ ऑफ मई 2021। और टर्म साइक्लोन यास ये किसने दिया था? ओमान ने। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट था साइक्लोन निसर्ग। ये सेकेंड प्री मॉनसून साइक्लोन था लास्ट ईयर का और ये इमर्ज हुआ था अरेबियन सी से और इसने हिट किया था मुंबई को। उसके बाद नेक्स्ट है साइक्लोन
अम्फान ये बहुत पावरफुल ट्रॉपिकल साइक्लोन था जिसने हिट किया था उड़ीसा और वेस्ट बंगाल को। ठीक है, याद रखिएगा साइक्लोन अम्फान पहला प्री मानसून सुपर साइक्लोन था इस सेंचुरी का जो कि इमर्ज हुआ था बे ऑफ बंगाल से। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइक्लोन्स हैं जो कि पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लॉन्च्ड द लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने लॉन्च किया है लाडली लक्ष्मी स्कीम 2.0 और इसी के साथ एक लाडली ई एप्लीकेशन संवाद को भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर में जो स्टेट गवर्नमेंट है मध्य प्रदेश की वो फुल एडमिशन फीस प्रोवाइड करेगी गर्ल्स स्टूडेंट्स के लिए मेडिकल कॉलेजेस में, IITs में या फिर IIMs में। ठीक है, और फीस देने के अलावा 25,000 रुपये का सम प्रोवाइड किया जाएगा 2 इंस्टॉलमेंट के अंदर में उन गर्ल्स स्टूडेंट्स को जो कि एडमिशन लेते हैं कॉलेज में, अगर वो 12th के बाद पास आउट होके कॉलेज में जाते हैं तो। ठीक है, तो याद रखिएगा स्कीम कौन से स्टेट की है, मध्य प्रदेश। अब कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। इसमें सबसे पहला नाम है ई अधिगम स्कीम। इसके बारे में हमने अभी 2 दिन पहले बात की थी, अगर आपको याद हो। ये कौन से स्टेट की स्कीम है, हरियाणा, और इसके अंदर में हरियाणा गवर्नमेंट 5 लाख स्टूडेंट्स को टैबलेट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है नेथन्ना बीमा स्कीम। ये कौन से स्टेट की है, तेलंगाना, और इसके अंदर में इंश्योरेंस कवरेज 5 लाख रुपए तक का एक्सटेंड किया जाएगा। ठीक है, और तेलंगाना ने अपने रिसेंट बजट में 12,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए थे टेक्सटाइल सेक्टर के लिए और 300 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए थे हैंडलूम वीवर्स के लिए। ठीक है, तो सिंपली याद रखिएगा स्कीम किसकी है, तेलंगाना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब द 5 पीक्स अबव 8,000 मीटर? तो कौन सी ऐसी पहली इंडियन वुमेन बन गई हैं जिन्होंने 8,000 मीटर की ऊपर 5 चोटियां कवर कर ली हैं? तो ये हैं 30 साल की वुमेन प्रियंका मोहिते, और इन्होंने ये टाइटल अचीव किया आफ्टर असेंडिंग टू माउंट कंचनजंगा जो कि 8586 मीटर्स है सी लेवल से, और इसी के साथ ये 3rd हाईएस्ट माउंटेन है पूरे प्लैनेट पे। ठीक है, तो 2013 में मोहिते ने स्केल किया था हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड जो कि है माउंट एवरेस्ट, और कितने मीटर्स पे है ये, 8848 मीटर्स पे। और बाद में फिर इनको 2020 में तेंजिंग नॉर्वे एडवेंचर अवार्ड से भी नवाजा गया था। ठीक है, लेकिन इसके अलावा आपने नाम सुना होगा एक सन टेम्पल का जिसका नाम है मार्तंड सन टेम्पल। ये आजकल न्यूज़ में था, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी इरप्ट हो गई थी, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर मिस्टर मनोज सिन्हा ने एक सेरेमनी यहाँ पे अटेंड की थी और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई थी। तो इशू क्या है ये जानना आपके लिए ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा, सिंपली याद रखिएगा कि मार्तंड सन टेम्पल कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये एक तरह का हिंदू टेम्पल है जो कि है सिटी ऑफ अनंतनाग में इन द कश्मीर वैली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फाइन, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रेसिंग ड्राइवर वन द इनॉग्रल मियामी ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप? तो रेड बुल के मैक्स वर्स्टैपेन ने हाल ही में हराया है चार्ल्स लेक्लर को, और इसी के साथ इन्होंने जीत लिया है इनॉग्रल मियामी ग्रैंड प्रिक्स। वहीं 3rd प्लेस पे कौन थे, कार्लोस सेंस। ठीक है, तो ये मैक्स वर्स्टैपेन की 2nd कंसेक्यूटिव विन रही। फाइन, देखिए इसके अलावा लोकपाल ऑफ इंडिया, इनका एक परमानेंट ऑफिस बनाया जा रहा है एट वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इन साउथ दिल्ली। ठीक है, तो जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष को अपॉइंट किया गया था एज इंडियाज फर्स्ट लोकपाल अलॉन्ग विथ 8 अदर मेंबर्स। कब किया गया था, 2019 में। ठीक है, और लोकपाल होती कौन सी बॉडी है, ये एक तरह का एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन है जो कि कंप्लेंट्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए फॉर्म किया गया है अगेंस्ट द पब्लिक फंक्शनरीज, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी हो सकती है ये फाइल। ठीक है, तो ये जो नया ऑफिस इनका दिल्ली में सेटअप किया जा रहा है उसको परचेज किया गया है कितने का, 254 करोड़ रुपीस अकॉर्डिंग टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, तो याद रखिएगा अब से जो परमानेंट ऑफिस है लोकपाल का वो कौन से स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में रहेगा, दिल्ली में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मर वर्ल्ड बैंक इकोनॉमिस्ट रॉड्रिगो केव्स स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये बन गए हैं नए प्रेसिडेंट कोस्टा रिका के। किसको हरा के बने हैं, जोस मारिया। ठीक है, और कोस्टा रिका की बात करें तो यहाँ की पॉपुलेशन है लगभग 5 मिलियन, और ये एक पॉलिटिकली स्टेबल कंट्रीज मानी जाती है सेंट्रल अमेरिका की। यहाँ पे प्रेजेंट में जो राइजिंग फॉरेन डेट है वो अराउंड है 70% ऑफ GDP।
फिर पॉवर्टी रेट है यहाँ पे 23% और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है लगभग सिर्फ 14%, ठीक है। एक एमिनेंट ओडिया राइटर हैं मिस्टर रजत कुमार, इनका हाल ही में निधन हो गया है और ये एक पद्मश्री अवार्डी भी हैं जिनको पद्मश्री कन्फर किया गया था 2021 में, ठीक है। और इन्होंने एक ओडिशा की डाइंग आर्ट थी पाला, उसको लाइफ दी, मतलब उसको प्रचलित करने में इनका बहुत बड़ा हाथ भी था, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि रजत कुमार जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये कौन सी फील्ड से एसोसिएटेड हैं, याद रखिएगा ये एक राइटर हैं तो एसोसिएटेड किससे हैं, लिटरेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सैंक्शनड स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो यूनियन गवर्नमेंट ने हाल ही में नोटिफाई किया है कि जस्टिस सुधांशु धूलिया जो कि चीफ जस्टिस हैं गुवाहाटी हाई कोर्ट के, और जस्टिस जमशेद बुरजोर पारदीवाला ये जज हैं गुजरात हाई कोर्ट में, इनको अपॉइंट किया गया है एज द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और इस अपॉइंटमेंट के साथ अब सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जजेस हो जाएंगे, जबकि प्रेजेंट में कितने थे, 32, ठीक है। इसके अलावा जस्टिस पारदीवाला ये हमारे नए चीफ जस्टिस भी बनेंगे, ठीक है। देखिए इसके अलावा मार्केट रेगुलेटर सेबी ने हाल ही में एक एडवाइजरी कमेटी फॉर्म की है जो कि एडवाइस करेगी ऑन एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस रिलेटेड मैटर्स पे रिलेटेड टू द सिक्योरिटीज मार्केट, ठीक है। और इस कमेटी को चेयर कौन करेंगे, मिस्टर नवनीत मुनोत जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं HDFC असेट मैनेजमेंट कंपनी के, ठीक है। तो पूछा जा सकता है कि हेड कौन है सेबी की कमेटी के एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस रिलेटेड मैटर्स के ऊपर, आंसर हो जाएगा नवनीत मुनोत, फाइन। तो ये थे आज के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ और करंट अफेयर्स। अब हम लोग रिवीजन स्लाइड पे आते हैं। सबसे पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट रैंक्स और इंडिसेस कवर करेंगे। हु टॉप द फोर्ब्स 36th एनुअल वर्ल्ड्स बिलियनर लिस्ट ऑफ 2022। तो ये हाल ही में टॉप किया है एलॉन मस्क ने, ठीक है। विच स्टेट टॉप द नीति आयोग स्टेट एनर्जी एंड द क्लाइमेट इंडेक्स राउंड 1। देखिए इसमें अगर हम लोग लार्ज स्टेट्स की बात करेंगे तो सबसे टॉप पे था गुजरात, फिर गुजरात को फॉलो किया है केरला ने, और थर्ड पे था इसमें पंजाब, ठीक है। अगर स्मॉलर स्टेट्स के बारे में बात करेंगे तो फर्स्ट पे था गोवा, सेकेंड था त्रिपुरा और थर्ड था मणिपुर, ठीक है। यूनियन टेरिटरी में सबसे टॉप पे था चंडीगढ़, और चंडीगढ़ को फॉलो किया दिल्ली ने सेकेंड प्लेस पे आके, ठीक है। तो ये जो रैंकिंग है ये इसमें स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रैंक किया जाता है उनके एफर्ट्स के ऊपर कि वो कितना ज़्यादा मेहनत या फिर एफर्ट कर रहे हैं सस्टेनेबल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए, साथ ही हमारे इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है विच इंडियन बिलियनर टॉप द ह्यूरॉन रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 इन द कंट्री। तो इस साल 3 वुमेन फीचर हुई हैं इंडिया से इस लिस्ट में। इसमें फर्स्ट थी फाल्गुनी नायर, इनका नाम आपने सुना होगा, ये नायका से हैं। उसके बाद सेकंड थी किरण मजुमदार शॉ, और थर्ड थी राधा वेम्बू, ठीक है। हु टॉप द 2022 M3M ह्यूरॉन ग्लोबल रिच लिस्ट इशूड बाय ह्यूरॉन इंडियन एसोसिएटेड विद रियलिटी अ रिसर्च एंड लग्जरी पब्लिकेशन ग्रुप। इसको टॉप किया है टेस्ला के CEO एलॉन मस्क ने। याद रखिएगा इसमें इंडिया से सिर्फ एक लोग इंक्लूडेड थे, कौन है ये, मुकेश अंबानी, ठीक है। और मुकेश अंबानी को 2 और टाइटल दिया गया है, कौन कौन सा, रिचेस्ट टेलीकॉम एंटरप्रेन्योर टाइटल इनको दिया गया, और सेकंड है ये रिचेस्ट मैन भी हैं पूरे इंडिया और एशिया के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों टाइटल भी इनके नाम हैं। विच कंट्री टॉप द मेडल टैली इन द ISSF वर्ल्ड कप 2022। तो ये कहाँ हुआ था सबसे पहले, कायरो इजिप्ट में, और इसको टॉप किया है इंडिया ने। तो टोटल हमने 7 मेडल इसमें जीते, जिसमें से 4 गोल्ड था, 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज, ठीक है। और इंडिया के बाद सेकेंड प्लेस पे था इसमें नॉर्वे, और थर्ड प्लेस पे था फ्रांस। विच स्टेट टॉप द लिस्ट एट द नेशनल लेवल इन फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, आंसर हो जाएगा ओडिशा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस देखेंगे जो हाल फिलहाल न्यूज़ में थी। खंजर इज अ ज्वाइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो खंजर एक्सरसाइज है इंडिया और किर्गिस्तान के बीच की, फाइन। वरुणा इज द बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो वरुणा एक्सरसाइज है इंडिया और फ्रांस की। विच इज द वेन्यू ऑफ द इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम मेड इन मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022। इसके लिए वेन्यू डिसाइडेड था गोवा।
In March 2022, which edition of the SLENEX bilateral naval exercise between India and Sri Lanka took place? तो SLENEX एक्सरसाइज है फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया और श्रीलंका के बीच की, और इस साल इसका 9th एडिशन हमने सेलिब्रेट किया। प्रस्थान इज एन ऑफशोर सिक्योरिटी एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय विच इंडियन आर्म्ड फोर्स? इसको कंडक्ट करती है इंडियन नेवी हर 6 महीने पे, ताकि जो हमारी ऑफशोर सिक्योरिटी है उसको मेंटेन किया जाए। एक्सरसाइज डस्टलिक इज अ जॉइंट डिफेंस एक्सरसाइज हेल्ड बिटवीन द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ इंडिया एंड विच अदर कंट्री? तो ये एक्सरसाइज है इंडिया और उज्बेकिस्तान की, ठीक है। अब लास्ट स्लाइड में हम लोग वेन्यू देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट। विच इज द वेन्यू ऑफ द 19th एशियन गेम्स शेड्यूल टू बी हेल्ड इन 2022? तो ये एक्चुअली होने वाला था हैंगजो चाइना में, लेकिन अब इसको पोस्टपोन कर दिया गया है ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक। विच इज द वेन्यू ऑफ द सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस 2022? इसके लिए वेन्यू है बेंगलुरु। विच इज द वेन्यू ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द हाई कोर्ट चीफ जस्टिस 2022? इसके लिए वेन्यू डिसाइडेड है न्यू दिल्ली। Which is the venue of the International Conference on Pharma and the Medical Devices Sector 2022? आंसर हो जाएगा फिर से न्यू दिल्ली। Which is the venue of Asia's biggest international food and the hospitality fair आहार 2022? इसको कंडक्ट किया गया प्रगति मैदान में, जो कि है न्यू दिल्ली में। और इसको कौन सी 2 बॉडीज़ ने कंडक्ट किया था साथ में मिलके? अपेडा और ITPO। ITPO क्या है? इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। Which is the venue of the खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 being held in April to May 2022? तो ये हुआ था बेंगलुरु में। और आपको कमेंट्स में लिखना है कि इस इवेंट में फर्स्ट और सेकंड रनर अप कौन सी यूनिवर्सिटी थी। मैं यहाँ पे विनर नहीं पूछ रही हूँ, बल्कि फर्स्ट और सेकंड रनर अप पूछ रही हूँ, ठीक है। तो ध्यान से क्वेश्चन को सुनिएगा, अपने जवाब आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो अब आ जाते हैं आपकी क्विज पे। ये 5 क्वेश्चन हैं जिनको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसका जवाब आपको कॉमेंट्स में लिखना है। तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए, एक एक करके ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। जो भी आपको आते हैं वेल एंड गुड, जो नहीं आते हैं कोई भी बात नहीं, विद टाइम डेफिनेटली आपका स्कोर इंप्रूव करेगा। बस आपको कंसिस्टेंट और परसिस्टेंट रहने की ज़रूरत है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव लाइक द सेशन। आज का सेशन आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कॉमेंट्स में। साथ ही साथ आपका कोई भी रिव्यू है, फीडबैक है या फिर सजेशन है तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। हमें जानकर खुशी होगी और हम पूरी कोशिश करेंगे उसको इम्प्लीमेंट करने की। तो कल फिर हम लोग मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह, कल के करंट अफेयर्स के साथ। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू GK Today. With this, me Nuzhat Sana signing off.